वहीं बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की ईडी के समक्ष पेशी को कांग्रेस जिस तरह से पेश कर रही है, ऐसा लग रहा है कि सत्याग्रह का ड्रामा चल रहा है। वहीं पूरा देश इस ड्रामे को देख रहा है। इस दौरान संबित पात्रा ने कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और टीएमसी समेत विपक्षी दलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वहीं उन्होंने सत्येंद्र जैन, पार्थ चटर्जी का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष के नेताओं से इतने बड़े पैमाने पर पैसों की बरामदगी हो रही है, तो क्या इन सब विषयों की विपक्ष की मर्जी के बिना जांच नहीं होनी चाहिए। संबित पात्रा ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। विगत 8 वर्ष जो भारतीय जनता पार्टी का केंद्र में शासन रहा है, एक तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, और जहां भी भ्रष्टाचार पहले हुआ था किस प्रकार से एक लॉजिकल कंक्लूजन तक उसे पहुंचाया जाए, इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी कटिबद्ध है। जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, ये भारतीय जनता पार्टी का आरंभ से ही मोटो रहा है। आज सोनिया गांधी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा हैं, उनकी पेशी ईडी के सामने है। जिस प्रकार का माहौल कांग्रेस पार्टी इस पूरे विषय को लेकर बना रही है, वह भी पूरा देश देख रहा है। आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है। कहीं ना कहीं विपक्ष के पास आज मुद्दों की कंगाली है। आश्चर्य का विषय है, अगर किसी के घर से 21 करोड़ रुपए निकलता है, आपने बंगाल में देखा है, एक सिटिंग मिनिस्टर के जानकार के घर से 21 करोड़ रुपए नगद बरामद होता है, पार्थ चटर्जी। यदि आम आदमी पार्टी के सिटिंग मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी के घर से पैसे बरामद होते हैं, और अगर इस प्रकार की गतिविधियां होती है, कोर्ट सख्त टिप्पणी करती है नेशनल हेराल्ड केस को लेकर, और 5,000 करोड़ रुपए का गबन होता है, तो भारतीय जनता पार्टी आज देश से पूछती है कि क्या इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए? क्या इन सब विषयों को हमें केवल इसलिए खारिज कर देना चाहिए क्योंकि विपक्ष को ये मुद्दे पसंद नहीं है? विपक्ष नहीं चाहती है कि उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो, कांग्रेस नहीं चाहती है कि सोनिया जी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन हो। ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, क्या केवल इस सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के कारण इन्वेस्टिगेशन को बंद कर देना चाहिए क्या? ये जो विपक्ष के पास आज मुद्दों की कमी है, जो मुद्दों की कंगाली है, उसका नतीजा हमने देखा कि कल मल्लिकार्जुन खड़गे महामहिम राष्ट्रपति के ओथ टेकिंग सेरेमनी में किस कुर्सी में बैठेंगे, कितने एंगल में बैठेंगे, इन सब विषयों को लेकर वो मुद्दा बना रहे हैं, एक चिट्ठी ज्ञापित कर रहे हैं, और उस चिट्ठी में तमाम विपक्षी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो हस्ताक्षर कर रहे हैं। जबकि प्रोटोकॉल के अंतर्गत जहां मल्लिकार्जुन खड़गे जी को बैठाना चाहिए था, वहीं बैठाया गया है। विपक्ष के मुद्दों की कंगाली का आलम यह है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उनके फोटो को मॉर्फ करके, उनके वीडियो को मॉर्फ करके, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता ट्विटर और सोशल मीडिया में प्रस्तुत कर रहे हैं कि देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूर्व राष्ट्रपति महामहिम कोविंद जी को सम्मान नहीं दिया। आज ये विपक्ष के पास मुद्दों की कमी के कारण उसका नतीजा है। जहां तक सोनिया गांधी और ईडी का सवाल है, पहले राहुल गांधी जी भी कटघरे में खड़े थे, वो भी गए थे ईडी के पास प्रस्तुत होने के लिए, और आज सोनिया जी जा रही है। स्वाभाविक है, 5,000 करोड़ का गबन अगर देश में हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का करप्शन का अगर चार्जेस सोनिया जी और राहुल जी के ऊपर है, तो स्वाभाविक रूप से पूछताछ भी उन्हीं